आप गाय की पीठ पे हाथ फेरो, कभी बीपी ना हाई होगा ना नॉर्मल होगा, करके देखना। बोलो गौ माता की मां, थोड़ा जोर से बोलो ना आप। कम है तो क्या हुआ, कम है लेकिन दम है। यहाँ तो एक एक भाई हमारे ऐसे बैठे हैं जो कम से कम 1-1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों साहब, है कि नहीं? अरे आप लोग 1 लाख के बराबर हैं, बाकी आज तक हम जहाँ गए वहाँ 1000 के बराबर वाले मिले, लेकिन हापुड़ वाले 1 लाख के बराबर। तो राधे श्याम जी बड़े खुश हो रहे हैं। बोलो गौ माता की मां। सिद्ध कर दिया बस। आप गाय की पीठ पे हाथ फेरो, बीपी नॉर्मल। एक भाई मिला हमको, 72 साल का था। कह रहा था कि जब से मेरे को होश आया तब से मैंने हमेशा गुस्सा किया, क्रोध किया। और महाराज जी तू बोलता है कि गाय के पास सारी दवाई है, मेरी दवाई करके दिखा। हमने कहा क्या दवाई चाहिए? बोलो गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये व्यासपीठ से कह रहे हैं आपको, ये ऊपर उत्तराखंड कूर्मांचल की बात। तो हमने उसको कहा कि आप कल सुबह नहा धो करके गाय के सींग पे हाथ फेरना 5 मिनट। करोगे? बोला हाँ मेरे घर में गाय है, मैं कर लूँगा। तो हमने कहा ठीक है फिर करना, कल तब होगी बात आपकी और हमारी। जाओ। चला गया, कथा से घर गया। तो अगले दिन उसने नहा धो करके गाय के सींग पे 5 मिनट हाथ फेरे। उसके बाद वो कथा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि कथा में जाऊँगा तो वहाँ तो क्रोध करने का मौका मिलेगा नहीं, और वो महाराज की जीत हो जाएगी। सुन लो, ऐसे भी लोग मिलते हैं। इसलिए घर में रहता हूँ, पत्नी के साथ झगड़ूंगा, फिर कल उस महाराज का गला पकड़ूंगा कि तू गलत बोलता है। सुन लो, पूरे उस दिन घर रहा, रात को भी घर रहा, दिन को भी रहा। तीसरे दिन जब वो कथा में आया तो उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और कह रहा था कि महाराज जी लगभग 36 घंटे हो गए हैं लेकिन क्रोध नहीं आया, पहली बार जीवन में रिकॉर्ड टूटा है। तो हमने कहा भाई साहब रोज गाय के सींग पे हाथ फेर लिया कर, तेरा क्रोध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। है ना? जो दिव्य शक्ति है ना, दिव्य शक्ति, उसको खींचने की जो कैचिंग पावर है वो गाय के सींग में है। समझो ना? आप वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके देख लो। जैसे किसी को थायराइड है, उसको जो है सीधा सीधा गाय को दूध निकालो और पिला दो, 5 दिन पिलाओ, थायराइड ठीक हो जाएगा। करके देख रहा। एक भाई साहब हमको वहां मिला अपने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में। तो वो हाथ पे एक फोटो लेकर के ऐसा उछाल रहा था, बहुत अथाह जनता थी। वहां आप आए थे मनुष्य मित्र जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। तो बीच में ऐसा बोल रहा, महाराज मेरी बात सुनो, मेरी बात। आप भी थे ना शर्मा जी? वहां छिंदवाड़ा में नहीं थे, मध्य प्रदेश। तो वो दिखाए फोटो, तो पहले वाला फोटो दिखा रहा जिसमें उसके सिर में एक भी बाल नहीं। तो हमने कहा किसका फोटो दिखा रहा? बोला मेरा है। तो उसके बाल बढ़िया थे। हमने कहा यार तो फिर ये नकली है क्या? बोला नहीं गुरुजी। तो हमने कहा यार कैसे आ गए बता हमको। बोला हमने गौ कथा सुनी, हमने 15 दिन तक गाय वो गुड़ का राब बनाया, जो उसने बोला हम वही शब्द बोल रहे हैं आपसे। गुड़ का राब बनाया और वो अपने सिर पे लगाया और तब गाय से चटवाया। 15 दिन ही काम किया, उसके बाद नए बाल आ गए। बोलो गौ माता की मां। बोलो, करके देख लो। छत्तीसगढ़ में एक 6 साल का लड़का था, 5.5 साल से गूंगा था, बोलता नहीं था। बहुत ध्यान से सुनो, गूंगा था, बोलता नहीं था। अब उन्होंने, उसके माँ बाप ने गौ कथा सुनी, उन्होंने एक गाय ले आए घर में। और गाय लाए, एक तरफ से बछड़ा पीता था दूध और एक तरफ से उस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया सीधा गाय के नीचे थन से। 6 महीने उस बच्चे ने गाय का दूध सीधे थन से पिया और उसकी आवाज खुल गई और वो बच्चा बोलने लगा। बोलो गौ माता की मां। एक किसान भाई आया, बोला गुरुजी मेरी बेटी 4 साल तक स्कूल में पढ़ी, वो मंद बुद्धि थी, मतलब उसके पास दिमाग नहीं था। 4 साल तक का से कबूतर नहीं बोल पाई और न लिख पाई। तो हमने कहा फिर क्या किया तुमने? बोला गुरुजी वो गौ कथा सुनी ना, तो उसके बाद हमने गाय का घी पैर के तलवे पे लगाया, कांसे की कटोरी से रगड़ा, 1.5 महीना। उसके बाद मेरी बेटी का दिमाग इतना तेज हो गया कि 11वीं क्लास का कंपटीशन पास कर दिया। बोलो, अब ये सारी बातें जो लोगों ने बोली वो हमने लिख करके रखी। एक बहन थी वहां कोटा राजस्थान में, अन्नपूर्णा नाम है उसका, उसका बेटा खो गया था।
तो वो पूरे देश में कहाँ नहीं गई वो अपने बेटे के लिए। उसके बाद उसने हमको फ़ोन किया, हम लोग उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में कथा कर रहे थे, तो वहाँ शाम के समय पर उसका फ़ोन आया, वो रो रही थी। हमने कहा क्या हो गया? बोला आप तो बोलते हैं गौ कथा में कि हर समस्या का समाधान गाय है, मेरा समाधान बताओ। हमने कहा तुम्हारी क्या समस्या है? बोला मेरा बेटा खो गया है 12 साल का। बोलो। तो हमने कहा तेरे घर में गाय है? क्योंकि हमारे पास तो दवाई गाय है। उसने कहा गाय है। हमने कहा कौन सी गाय है, कहीं जर्सी जानवर तो नहीं है? बोले नहीं 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 नहीं, भारतीय नस्ल की गाय है, नागौरी गाय थी उसके बाद। तो हमने कहा तेरी बहन तेरा काम बन गया। उसने कहा क्या करना है? हमने कहा अब भी जा, 6 बज रहे थे शाम के, अब भी जा गाय के पास, पीछे से जाना, आगे से मत जाना, खाली मत जाना, कुछ ले जाना, और पहले गाय को प्रणाम करना, फिर गौ माता को खिलाना, फिर उसको नहलाना धुलाना सहलाना, खूब खुश कर देना, फिर उसकी परिक्रमा करना, फिर बाएं कान पे रोते हुए अपनी समस्या उसको बोलना। आपको आश्चर्य होगा, व्यासपीठ से बता रहे हैं 24 घंटे के अंदर उसका बेटा घर आ गया। बोलो गौ माता माँ। अभी 7 दिन पहले की बात, ऋषिकेश की, ध्यान से सुन, ऋषिकेश की। एक लड़का साइकिल चला रहा था अपने मोहल्ले में, किसी ने उसको कुछ सूंघा दिया, और सूंघा दिया, लड़के को बेहोश करके ले गए। कहाँ ले गए पता नहीं चला। सुनो, उसके बाद उसके घर में, वो अकेला बेटा था उनका, और हाहाकार मच गए। हमारी कोई गौ भक्ता वहाँ थी, लता रयाल, उसने उस घर में जाकर के कहा अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? गाय के पास जाओ और गाय के बाएं कान में सब कहो। और वो पूरा परिवार उसी समय गाय के पास गया। अब सुनो उसके बाद क्या हुआ। वो लड़का, 2 लोग उसको कुछ सुंघा करके मूर्छित करके ले गए लड़के को, और बोला वो पूरी बस्ती उनकी थी, विधर्मियों की। और वहां जब उसको लड़के को होश आया तो 2 ने उसको पकड़ रखा है। तो अचानक एक ने बोला कि मैं खाना लाता हूं तो इसको पकड़ के रख। तो एक ने उस बच्चे को पकड़ के रखा, ऐसे ही वो भी 12-13 साल का था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको झपकी आने लगी। किसको? जिसने पकड़ रखा था। सुन लो ध्यान से, चमत्कार। और उसको झपकी आने लगी तो उसके हाथ से वो बच्चा छूट गया, और वो बच्चा वहां से तब तक होश में आ गया। तो और उसके बाद बाहर बोला कोई मुसलमान भाई उसको मिला, और उसने उसको 500 का नोट दिया, और उसको ऋषिकेश वाली ट्रेन पे बिठा दिया। सुन रहे हैं आप? और वो बच्चा ऋषिकेश वापस पहुंच गया। बोलो गौ माता की। 7 दिन पहले की बात है। उसके बाद वहाँ पूरे मोहल्ले में ये चर्चा, और लोग अनन्य गौ सेवक बन गए। लोग वहाँ गाय का जो है धेनु मानस का पाठ कर रहे हैं, और गौ का संकीर्तन हो रहा है, और इस घटना ने पूरे ऋषिकेश में अपना स्थान बना दिया। ये सब है, गाय काम धेनु है। गाय का जो कान है ना, उसका संपर्क संबंध सीधे भगवान से होता है। इसीलिए तो गौकर्ण शब्द स्पेशल है। गौकर्ण, गौ मतलब गौ, कर्ण माने कान। गाय का कान सामान्य नहीं है। जब आप गाय के कान में कुछ बात बोलते हैं तो सीधा वो तुम्हारा जो मैसेज है उसका सीधे परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। बोलो गौ माता की। बताइए, ऐसी गौ माता दुखी होकर के घूम रही है। बोलो क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो गाय क्या है। इसलिए हमने सरकार के सामने 5 मांगे रखी। पहली मांग है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो। आप सब लोग तैयार हैं? लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे ही तो सरकार मानती नहीं साहब। 4 लाख लोग तो हमने इकट्ठे करके दिखा दिए। अब 1 करोड़ लोग हम 18 फरवरी को तैयार करेंगे। 18 फरवरी 17 में नहीं, 18, क्योंकि पूरे देश में जा रहे हैं ना, हर एक जिले में जा रहे हैं। अभी हम एक दिन में 2 जिले कर रहे हैं। अभी हम यहाँ कर रहे हैं, शाम को हमने बुलंदशहर जाना है, मालूम है आप। कल भी हमने 2 जिले किए, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ऐसे अब आगे आगे बीच बीच में तो 3-3 जिले भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है ना। 676 जिले ऐसे थोड़ी पूरे होंगे। बोलो गौ माता की। और गौ मंत्रालय अलग से स्थापित करो। बोलो मांग सही है कि गलत है? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। देखो, जिन आप याद करो थोड़ा, पुराने जमाने के लोग गाय का दूध पीते थे तो वो माँ बाप के भक्त होते थे। बोलो होते थे कि नहीं? क्योंकि जो गाय हमारी भारतीय नस्ल की गाय है ना, जिसका कंधा है, उस कंधे में माँ बाप की भक्ति भरी पड़ी है। जो जर्सी आदि जानवर है उन पे कंधा नहीं है। हमें खुशी हुई जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे इस गौशाला में, तो हमने बोला शर्मा जी को, देखो यहाँ सब भारतीय नस्ल की गाय दिख रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पंजाब आदि प्रांतों में जब हम गए, हालांकि वहाँ भी चेतना जग गई है, लेकिन अब वहाँ 50%
जर्सी और 50% देसी आ गया। जब हम पहली बार गए थे तो 99% जर्सियां थी। इतनी जागृति पूरे देश के अंदर। आप हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, 6 प्रांत तो हम करके आ गए ना, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से आ रहे हैं हम आपके उत्तर प्रदेश में। बोलो गौ माता की। तो 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। बोलो मांग सही है कि नहीं है? आप कहेंगे 10 वर्ष तक, क्योंकि जो संस्कार पड़ता है वो 10 वर्ष तक पड़ता है, बुढ़ापे में कोई संस्कार नहीं पड़ता। विश्वामित्र जब जाते हैं, दशरथ जी बोलते हैं महाराज मैं आपके साथ चलूंगा। विश्वामित्र कहते तुझ बूढ़े को ले जाके क्या फायदा, मेरे को तो संस्कार डालना, मैं तो साधु, अपने जवान बेटे देने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। भेजा ही नहीं। राम कथा सुनते हैं ना आप लोग, रामलीला वगैरह भी देखते हैं। बोलो गौ माता की। मां। और सुनिए जो खास मांग है हमारी, क्योंकि जब तक ये देश, अध्यक्ष साहब सुनिए, गाय कैसे बचेगी आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ो। गौ हमारी माता है, सब नहीं मानते, लेकिन हर आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से गाय को देख रहा है। अब सुनो कि अर्थ कहाँ है गाय के। दूध में अर्थ नहीं देखना। अगर दूध में अर्थ देखोगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि दूध अमृत है गाय का, और अमृत कहीं बिकता नहीं है। इसलिए दूध बेच करके आप गौशाला की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। आप कहेंगे हम घी बेचेंगे। गौ घृतम वै आयु, गाय का जो घी है वो तो प्राण है। प्राण कहीं किसी दुकान में बिकता है क्या? वो भी नहीं बिकता। और जो गौमूत्र है वो औषधि, हर एक चीज की दवाई गौमूत्र है। और इस देश के वैद्य लोग दवाई नहीं बेचते थे, आप पता कर लेना। कोई किसी पुराने वैद्य के पास जाना, वो कहता था कि अगर मैंने दवाई बेच ली तो मेरी दवाई काम करना बंद कर देगी। कोई सांप किसी को डस ले, उसके मंत्र पढ़ने वालों के पास कभी जाना और उसको कुछ रुपए वगैरह देना, बोला कि मेरा मंत्र खत्म करेगा क्या? क्योंकि वो मंत्र तभी लगेगा जब पैसा नहीं लेगा। सुन रहे हैं आप ध्यान से? तो इसलिए इस देश में न तो दूध बिकता था, न घी बिकता था, न गौमूत्र बिकता था, क्योंकि दूध अमृत है, घी प्राण है और गौमूत्र औषधि है। तो आप कहेंगे महाराज जी तब पैसे कहाँ से आएंगे, व्यवस्था कहाँ से चलेगी? तुम भी आंदोलन में जा रहे हो, रुपए तो तुमको भी चाहिए। बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा। देख कितना जल्दी बोल दिया, देखो। इसके लिए क्या करें? बोलो गोमये, सब बोलो गोमये बसते लक्ष्मी। गोबर में हजार हजार के नोट निकलते हैं। ये शास्त्र कह रहा है, हमने कह रहे हैं। आप कहेंगे महाराज जी कैसे निकलेंगे? अब आपको हम 10 किलो दूध दे दें और कहें कि भाई साहब 3 घंटे बाद या कल 12 घंटे बाद हमको इस दूध से दीपक जला के दिखाओ, बोलो दूध से जला के दिखा देंगे आप? लेकिन 12 घंटा समय भी तो दिया है। बोलो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोला यार 12 घंटे समय दिया है, इसका मतलब ओ समझ गए। दूध का दही बना लो, दही का मंथन कर लो, उसका मक्खन बना दो, मक्खन को गर्म कर दो, उसका घी बना दो, इससे जोत जल जाए। इसी प्रकार से गोबर से इतने रुपए निकलेंगे। एक दिन हमने हिसाब लगाया 4 अरब रुपए गाय माता गोबर से, एक गाय 4 अरब रुपए दे सकती है। बोलो आप। और अगर कहें आके थोड़ा सा महाराज जी टेलर दिखा दे तो सुनो, 1 किलो गाय के गोबर से 33 किलो खाद बन करके तैयार हो गई है। 1 किलो गोबर। और 1 किलो गाय के गोबर की खाद को आप लगभग, क्योंकि ये जो तुम डीएपी यूरिया वगैरह वगैरह जहर ला रहे हो, इसको कितने रुपए किलो खरीद रहे हो बताइए? वो भी सब्सिडी तब मिल रहा हो 7-8 रुपए किलो। अगर सब्सिडी ना दे तो 10 रुपए से कम नहीं। तो अगर 1 किलो गाय के गोबर की खाद दुनिया की सर्वोत्तम खाद है, अगर 1 किलो खाद 10 रुपए में बिके
और एक गौ माता एक दिन में 15 किलो गोबर देती है, कितना, कम से कम। और 1 किलो से 33 किलो खाद बनती है, तो 15 किलो गुणा गया 33। जल्दी करो जरा, करो भाई, गणित हमारा कमजोर है, जल्दी करो। हाँ, और 1 किलो 10 रुपए में बिकेगा, तो कितना हुआ साहब? 5,000 रुपए केवल गोबर से एक दिन की इनकम है, गाय के गोबर से, एक गाय के। एक महीने में कितना होगा साहब? जल्दी करो। और गाय एक साल में कितना होगा साहब? जल्दी करिए साहब। है 18 लाख। और गाय साहब 25 साल जीवित रहती है और अंतिम समय तक वो गोबर देती है। बोलो, ऐसा तो नहीं है ना कि 5 दिन पहले ही गोबर देना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं है ना, अंतिम समय तक। तो अब लगाओ कितना बना? 45 लाख रुपए तो केवल गाय के गोबर की खाद से इनकम है। सुन रहे हैं आप? जरा विचार करो। अब गोबर में एक गैस होती है साहब, और उस गैस को विज्ञान की भाषा में कहते हैं मीथेन गैस। बहुत ध्यान दीजिए थोड़ा। और उस मीथेन गैस से 2 काम होते हैं, एक तो चूल्हा जलता है और एक मोटर गाड़ी चलती है। अभी हम लोग जब राजस्थान में इस रैली में चल रहे थे, तो जोधपुर में एक कन्हैया गौशाला है, ये नोट कर लो आप लोग। तो उस कन्हैया गौशाला में जब हम गए, तो वहाँ का जो संचालक था, वो जब हमको ले गया तो उस ट्रक को दिखाया उसने, जो ट्रक गोबर गैस से चलता है। 2 ट्रक खड़े थे वहाँ, वो गैस से चल रहे हैं, गोबर गैस उन्होंने पूरा लगा रखा है वो। और अभी हमने वैज्ञानिकों से बातचीत की, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल 17 करोड़ गाय का गोबर चाहिए। कितनी करोड़ गाय चाहिए? 17 करोड़। 17 करोड़ गाय के गोबर से इस देश का हर चूल्हा भी जलेगा, और जितने रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं वाहनों के, मोटरसाइकिल और वो छोटा क्या होता है वो जो लड़कियां चलाती, जिसको स्कूटी से लेकर के और बड़े बड़े हवाई जहाज तक, केवल 17 करोड़ गाय के गोबर गैस से सारे वाहन भी चलेंगे और प्रत्येक घर का चूल्हा भी जलेगा। कितनी गाय चाहिए? 17 करोड़। बोलो आप। अगर हमने गोबर की खाद बना दी और यूरिया और डीएपी पर प्रतिबंध लगा दिया और गौमूत्र का कीटनाशक दवा बन गया, तो सबसे पहले तो यूरिया बंद हो जाएगा, समझ रहे हो? उस पर कितना पैसा जा रहा है विदेशों में। फिर उसके बाद गैस बंद हो जाएगा, उसके बाद डीजल और पेट्रोल जिस दिन बंद हो जाएगा विदेश से आना, और गोबर गैस से इस देश की गाड़ियां चलने लगेगी। और पाकिस्तान जब परमाणु बम फेंकेगा, तो भारत के पास उस परमाणु बम से बचने की औषधि मालूम है आपको क्या है? गाय का। जोर से बोलो। ताव। जिस दिन तुमने इस भारतीय गौक्रांति मंच की पद्धति पर चलना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा 1 रुपए और अमेरिका का $100 बराबर हो जाएगा। बोलो, तालियां बजाओ, जहां बजानी है वहां तो बजाते नहीं। बोलो अब, सोचो अब। और कोई आकाश की बात कर रहे हैं हम? प्रमाण दे करके आपके सामने बात रख रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, इस देश में किसान से 10 रुपए किलो सरकार गोबर खरीदे। और 10 रुपए किलो तो हमने बहुत कम रखा है मूल्य, क्योंकि सरकार 1 किलो गोबर से कम 10,000 रुपए कमाएगी। हां, ये सारा गणित करके देख लिया गया है। तो 10 रुपए किलो अगर सरकार, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात, 10 रुपए किलो अगर सरकार किसान से गोबर खरीदेगी, भाई साहब सुनिए, तो कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? बोलो, जोर से बोलो। अगर उसके पास एक गाय है, तो एक दिन में एक गाय कितना किलो गोबर दे रही है? 15 10 के 150 रुपए जब किसान को एक दिन में एक गाय का घर बैठे मिल जाएगा, तो कोई किसान गाय बाजार में छोड़ेगा? बोलो जोर से, हाथ हिला के बोलो। और जितनी गाय बाजार में है, सबको रात रात को ट्रैक्टर पे भर के वापस ले जाएगा कि नहीं? हाँ ना बोलो।
तो बोलो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा कि नहीं? कितनी समस्याओं का समाधान होगा? बहुत ध्यान से सुनो। पहली समस्या का समाधान होगा गौएं सड़कों में। दूसरी समस्या का समाधान होगा कोई बेरोजगार। तीसरी समस्या का समाधान होगा कोई गांव से शहर की तरफ पलायन। आप सब लोग कहां से आए हैं? सच बोलना। बोलते क्यों नहीं हो? मूल तुम्हारा गांव है। गांव से शहर बना है, शहर से गांव बना है क्या? तुम क्यों आए शहर में? पैसे के लिए। सीधा सीधा बोलो। गांव में पैसा नहीं। अरे भाई साहब, गोबर में पैसा है। जिस दिन भारत सरकार गोबर में पैसा देखने लग जाएगी, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का पहाड़ बन जाएगा। बोलो गलत है कि सही है? तो ये मांग है साहब हमारी सरकार से। बोलो गलत है? अब आप कहेंगे इसके लिए करना क्या? करना ये है भाई साहब कि हमने 4 लाख लोग खड़े कर दिए दिल्ली में, तब भी सरकार के पल्ले पड़ी बात, पड़ी नहीं। तो अगर हम 1 करोड़ लोग इन बातों को, अगर अकेला मैं चिल्लाता रहूंगा तो कोई सुनेगा? बोलो। पर अगर 1 करोड़ लोग दिल्ली में खड़े हो गए और उन्होंने 5 मिनट कह दिया कि ए भारत सरकार जो हम बोल रहे हैं करो, तो बोलो सरकार करेगी कि नहीं करेगी? हाथ उठा के बोलो। तो बोलो आप सबका, हम सबका कर्तव्य बनता है कि नहीं 18 फरवरी 2018 को करोड़ों की संख्या में दिल्ली में एकत्रित होने का? बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में अपने आप भी आएंगे, अपनों को भी लाएंगे, अपने संबंधियों को भी बुलाएंगे, गौ भक्तों को जगाएंगे और करोड़ों करोड़ों लोग बोलो इकट्ठा होकर गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। बस। और गौशाला की 1800 गाय है इस गौशाला में। एक बार तालियां बजाओ। धन्यवाद दो इन भाइयों को जिन्होंने इस व्यवस्था को संभाला हुआ है। अगर ये गौशाला चलाने वाले दानवीर भी नहीं होते तो गौएं तुमको केवल टेलीविजन पे दिखाई देती, ये गौएं तुमको नहीं दिखाई देती। इन गौओं का दर्शन अगर तुमको हो रहा है तो गौशालाओं के इन दानवीर भाइयों की वजह से हो रहा है, जिन्होंने इन गायों की आपातकालीन व्यवस्था करी हुई है। बोलो गौ माता की हर हर मां। जितनी गौशाला सबको बोलो कि इकट्ठे हो। खराबी कहां हो रखी है? गौ भक्तों की कमी नहीं है, ये मत समझना। 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो गाय को माता बोलते हैं, लेकिन समस्या कहां हो रखी है? सब बंटे हुए हैं। बस एक श्राप है गाय वालों को, बता दूं, ये आपस में लड़ते हैं, जो हमको अनुभव भी हुआ और श्राप भी है, पुराणों में भी कथा है। इसलिए आज के बाद हमारा संकल्प है कि हम गौ माता के लिए क्या करेंगे? बोलते क्यों नहीं हो? इकट्ठे होंगे। क्योंकि गाय में सब देवता इकट्ठे हैं कि नहीं है? कि वरुण अलग है और कुबेर अलग है? अरे जो देवता गाय के पास नहीं आएगा वो देवता ही देवता नहीं रहेगा, वो दैत्य बन जाएगा। इसलिए गंगा जी और लक्ष्मी जी बहुत देर में आई। बोला हम तो बहुत बड़ी देवियां हैं। गंगा जी ने कहा मैं तो गंगा हूं, मैं तो दुनिया को पवित्र करती हूं, मुझे गाय के पास जाने का क्या जरूरत है? लक्ष्मी ने कहा मैं तो दुनिया को पागल करती हूं, मेरे को गाय के पास जाने की जरूरत क्या है? जब बाद में उनको लगा कि नहीं, जो बिना गाय का रहेगा वो तो देवता देवता ही नहीं रहेगा, तो गंगा जी आए। बोला माता जी बड़ी अकड़ में, बोला माता जी मैं गंगा हूं, दुनिया को पवित्र करती हूं, थोड़ी जगह मेरे को भी दे दे। गंगा जी ने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं है तेरे लिए, बहुत विलंब से आई है, देर से आई है। ये महाभारत में लिखा हुआ है जो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो बेचारी गंगा तो रोने लगी। बोला माता जी ऐसा मत कर। बोला ठीक है फिर मेरे मूत्र में बैठ जा अगर नहीं रह सकती है। सुन रहे हैं आप? कहाँ बिठा दिया गंगा को? मूत्र में। गाय के मूत्र में गंगा जी बैठी है। लक्ष्मी जी आई। बोला मैं तो पागल बना देती हूँ, मैं तो लक्ष्मी हूँ, तो मैं तो धन हूँ। गंगा गौ माता ने कहा बोला भाग जाए यहाँ से, नहीं है मेरे पास जगह। बाद में रोने लगी, इधर उधर घूमने लगी। बोला ठीक है फिर अगर नहीं ज़्यादा ही ज़रूरत है तो मेरे मल में बैठ जा। गोबर में बैठा दिया लक्ष्मी को। बोलो तो जो देवता गाय में नहीं बैठेगा वो देवता देवता ही नहीं रहेगा। इसलिए मजबूरी है देवताओं की। तो सारे के सारे देवता कहाँ बैठे हुए हैं? आप सब लोग देवताओं को मानने वाले हैं कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बोलो।
तो आप सबसे भी हमारा आग्रह है, ये भिक्षा हमारी थैली में झोली में डाल दो कि हम गौ के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। इसलिए भाई साहब बहन जी ध्यान से सुन लो, एक नारा याद रखना, हम बच्चे हैं गाय के। हम क्या हैं गाय के? बच्चे दिखाएं एकता। बोलो बच्चे दिखाएं और गाय दिखाएगी देवता। लोग बोलते देवता दिखाए, अरे कैसे दिखाए? पहले बच्चे लोग एकता दिखाए ना। इसलिए हम सब जितने आज बैठे हैं, हमने पूरे 676 जिलों में जाकर के गौ माता को प्रतिष्ठा देने का संकल्प किया। अब अपने हापुड़ जिले को जगाना है, ये नियम बनाना आज से। गौ माता साक्षी है, देख लेना। गाय मेरी माता नहीं है कि मैं ही भटकूं गली गली में। आपका भी कर्तव्य बनता है सब। और जिस दिन गौ को माता का सम्मान मिल जाएगा, उस दिन कोई माएगा लाल गाय को बाजार में छोड़ के दिखाया, जरा सीधा अंदर होगा। कोई डंडा मार के दिखाया, फिर बाकी कत्ल करने की बात छोड़ो। इसलिए हमने ये नहीं बोला कि गौ हत्या बंद करो, ये भी ध्यान से, क्योंकि हिमालय में 6 महीने का जो यज्ञ हुआ, जहां ये ग्रंथ मिला, वहां गौ माता ने हमको ये आदेश दिया। इस धेनुमानस के अंदर एक चौपाई है, धन्य, बोलो धन्य भारती तवहि कहाई, राष्ट्र मात पद सोहत गाई। भारत उस दिन धन्य होगा जिस दिन भारत में राष्ट्र माता के पद पर, भाई जब माता बन गई तब कौन सी बात रह गई, बताओ ना। और जब तक आप पशु मानेंगे तब तक कोई गौ हत्या बंद करके दिखाए, बोलो। और ये तो इमरजेंसी व्यवस्था है, ये तो ऐसे जैसे माताओं के लिए वृद्धाश्रम है। आ गई समझ में? गौशाला बनाने वाले भाइयों का धन्यवाद दो। जिस प्रकार से अधर्मी लोग अपनी मां को घर से निकाल देते हैं, तो कोई धर्मात्मा लोग उन माताओं के लिए वृद्धाश्रम बना देते हैं। उसी प्रकार से अधर्मी और अन्यायी लोगों ने इन गायों को घर से निकाल दिया, और धर्मात्मा हैं ये लोग जिन्होंने उन गायों को आश्रय के लिए गौशालाएं खोली है। बाकी ये समाधान नहीं है। होता क्या है, हमारे भाई लोगों ने यहाँ 1800 गाय रखी है, 1800 गायों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन रात रात को गांव के लोग ट्रकों पे भर भर करके, ट्रैक्टर पे भर भर करके गाय यहाँ छोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास व्यवस्था 1800 की, 1800 और आ जाएगी, कहाँ रखेंगे हम? बोलो, सोचो जरा। इसलिए ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि इस देश ने गाय को हमेशा माता कहा है, और जिस दिन ये सरकार, भारत सरकार, इस देश की प्रदेश सरकारें गौ को माता का दर्जा दे देगी, उस दिन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए भाई साहब बहनों, इस आंदोलन में लगना है। गौ चरान भूमि गायों के लिए मुक्त होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और जो गौ की हत्या करे उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये 5 मांगे हैं। बोलो सही है कि गलत है? और 5 हमारे सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है, मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करो। मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करो, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द मां है। और ये शब्द दुनिया को किसने दिया है? गाय ने दिया। हम गाय वाले हैं, हम कौन सा शब्द बोलेंगे जो गाय ने हमको मंत्र दिया? क्या मंत्र दिया? बोलो जोर से, जोर से बोलो। दूसरा, रामायण नहीं होती तो राम को कौन जानता, भागवत नहीं होती तो कृष्ण को कौन जानता। हमारे पास वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में, हर जगह गाय का महात्म्य है, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसका अलग से हम इस देश में गौ के लिए पाठ कर सकते। और हिमालय के ऋषियों ने यह ग्रंथ प्रदान किया है। इसको भी घर घर में रखो, इसका पाठ होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। तीसरा है, आपके ग्रंथों में कहीं ऐसा लिखा है कि राम जी के नाम का 1 रुपये निकालो तो बता दो, क्योंकि हम भी तो राम कथा वक्ता हैं, भागवत कथा वक्ता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ भोजन करने से पहले पहला ग्रास किसके लिए निकलता है? जोर से बोलो। आज के बाद पहला हिस्सा संपत्ति का किसको चढ़ाओगे? बोलो। गौशाला में लाओगे, गाय के लिए निकालो। तुम अगर 1 रुपये भी निकालोगे तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश के अंदर गौ माताओं के सम्मान में बहुत सारा देश जोड़ने के लिए अर्थ शक्ति भी तो चाहिए। 3 शक्तियां होती, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। बोलो, अगर आप हमको फूलमाला पकड़ा दें कि ले महाराज फूलमाला ले, और तू यहाँ आया और बहुत अच्छा आंदोलन है तेरा, और हम चले और आगे हमारी साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भराएं, और वहाँ पर वो भाई बोले कि वो दे
पेट्रोल का। और हम बोले कि भाई साहब हमारी समिति ने हमको फूल माला दी है, लीजिए पकड़िए। क्या करेगा वो, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? इसलिए भाई साहब ये फूल माला भगवान को चढ़ाया करो। फूल माला किसको चढ़ती है? गीता पढ़ा करो। बोलो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुमने मंदिरों में सोना चढ़ाया और आंदोलनों में फूल चढ़ाए। बहुत ध्यान से सुनो। और जिन जिन मंदिरों में तुमने सोना चढ़ाया उन मंदिरों पर मलेच्छों ने आक्रमण किया कि नहीं? अयोध्या का राम मंदिर किसके लिए तोड़ा गया? धन के लिए। सोमनाथ का मंदिर किस चीज के लिए तोड़ा गया? काशी का विश्वनाथ मंदिर किसके लिए तोड़ा गया? मथुरा का कृष्ण मंदिर किसके लिए तोड़ा गया? सोचो। इसलिए निवेदन है, विचार करना थोड़ा। हमको अपनी संपत्ति का पहला हिस्सा गौ माता के रक्षण के लिए करना है। बोलो सही है कि गलत है? कृष्ण का एक ही मुद्दा था, और कृष्ण का मुद्दा क्या था? गोवर्धन। कृष्ण का मुद्दा क्या था? जोर से 2 बार बोलो, गोवर्धन गोवर्धन। कृष्ण का मुद्दा क्या था? आपने गोवर्धन क्या बना रखा है? जोर से बोलो। पहाड़। हाँ, बोलो क्या चालाक हैं आप। कृष्ण ने कहा भाई गाय को बढ़ाना। गोवर्धन शब्द का सीधा अर्थ होता है गौ यानी गौ, वर्धन यानी बढ़ाना। कि गाय को बढ़ाना भैया, मेरा एक ही मुद्दा है, गाय को बढ़ाना, गाय को बढ़ाना, गाय को बढ़ाना। तुमसे गोवर्धन तो हुआ नहीं, क्योंकि गोवर्धन हो रहा है। मर्दन हो रहा कि नहीं? 1 लाख गाय कट रही है रोज की नहीं, इसलिए वर्धन तो तुमसे हुआ नहीं। चालाकी तुमने अलग से चल दी। बोला गोवर्धन तो पहाड़ है, उसकी परिक्रमा कर लो, कृष्ण खुश हो जाएगा। वो आ जाए, खोपड़ा चौपट है। बोलो गोवर्धन परिक्रमा ये भाई कर रहे हैं जो रोज गौओं का दर्शन कर रहे हैं, गौ माता के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, गौ रक्षा में अपना संपदा लगा रहे हैं, अपनी धन शक्ति लगा रहे हैं, अपनी जन शक्ति लगा रहे हैं, अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विचार करो। और ये मत सोचना कि महाराज 35 साल भागवत की कथा बोली है, इसलिए ये हिमालय की दिव्य शक्तियां जो बुलवा रही हैं वो बोल रहे हैं। इसलिए तुम्हारे घर से आज के बाद संपत्ति निकलेगी तो किसके लिए निकलेगी? बोलो जोर से, हाथ खड़ा करके बोलो। गायों के लिए। अपने नजदीक जाओ जहां गौशाला है जी। हमारे अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, बोला कार्यक्रम के लिए 51,000 रुपए हम प्रदान करते हैं। एक बार तालियां बजाओ अध्यक्ष साहब के लिए। एक बात है, आपने अध्यक्षता भी जो गौशाला में दे रखी है कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं दी है सब, अब हमारी समझ में आया। एक बार तालियां बजाओ जबरदस्त। अग्रवाल साहब ने अपना नाम जो है, बोलो गौ माता की मां। 676 जिलों में जाना है। इनको ये जो हमारे साथ चल रहे हैं इनको पूछो, दिल्ली के रामलीला ये लाल किला मैदान में जब 35,000 लोगों के बीच में 1995 में राम कथा हुई थी, इतिहास है। जब 95 में राम कथा में 35,000 लोग बैठा करते थे, हमको क्या पड़ी थी कि गलियों में घूमना है। लेकिन भाई बहन, हिमालय की दिव्य शक्तियों ने जब ये आदेश दिया तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। और जगह जगह जाकर के इस, जब हम केरल में गए, जब गोवर्धन रैलियों का आयोजन हुआ राज्य स्तरीय, तो वहां क्या स्थिति हुई। तमिलनाडु में जब हम जा रहे थे तो हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठा था, वो दुभाषिया जो पीछे बैठा था, जो तेलुगु जानता था, वो मुझे कहने लगा कि ड्राइवर कह रहा है कि इसको नीचे उतारे, हिंदी क्यों बोल रहा है। बोलो, हमने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हिमालय की दिव्य शक्तियों ने हमें यह आदेश दिया है, इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना बड़ा त्याग क्यों नहीं करना पड़े। और गलत है तो हमको बोल दो कि महाराज वापस चला जाओ उत्तराखंड। और अगर सही है तो तुम्हारा सबका कर्तव्य बनता है कि तुम्हें इसमें सहयोग भी करना चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए। बोलो गौ माता की मां। अरे एक बात ध्यान से रखो, राम की मूर्ति नहीं बनती,
कृष्ण की मूर्ति नहीं बनती। आप कहेंगे महाराज क्यों? राम का या तो जन्म होता है या राम प्रकट होता है। बोलो गलत कह रहा हूं? या तो तुम्हारे पास इतनी भक्ति होनी चाहिए कि तुम कौशल्या और बस वो दशरथ की तरह राम को प्रकट कर दो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, या फिर तुम मनु शत्रुपा तपस्या करके राम को प्रकट कर दो। इसलिए राम या तो जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं, कृष्ण या तो जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं। एक ही देवता है तुम्हारे यहाँ जो न जन्म लेता है न प्रकट होता है, जिसे बनाया जाता है, और वो देवता गणेश है। बोलो गलत है? और गणेश न मिट्टी से बनता है, न सोने से बनता है, न पत्थर से बनता है, न लकड़ी से बनता है। गणेश मल से बनता है, और दुनिया में एक ही मल इतना पवित्र है जो मल होते हुए भी अमल है, पवित्र है, वो केवल गाय का गोबर है। बोलो गलत है कि नहीं? इसलिए हमारी जेब में भी गणेश होता है। हमारी मूर्ति यही है, और ये देवता ऐसा है कि इसको जब मर्जी जेब में रख दो, ये बनाया जाता है। और इसके साथ क्या चलती है? अरे इसकी पत्नियां क्या है? वो तो पौराणिक भाषा है, बोलने का तरीका है। गणेश की पत्नियों के नाम क्या है? जल्दी बोलो। रिद्धि सिद्धि। देखो भाई के लिए तालियां बजाओ। रिद्धि सिद्धि तो हमारे जेब में रहती है। अरे गोबर को सम्मान दोगे तो रिद्धि सिद्धि तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, ये मतलब है इसका। इसलिए गणपति की जो पत्नियां हैं उनका नाम रिद्धि सिद्धि है, और गणपति के जो पुत्र हैं उनके नाम क्षेम और लाभ है। मतलब जब इस देश में गाय के गोबर की खाद पड़ती थी तब इस देश में कोई बीमारी नहीं होती थी। जब से यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर और यहां पेस्टिसाइड डाला गया तब से लोग बीमार हो गए। अगर इस देश को फिर से स्वस्थ बनाना चाहते हो तो गोबर की खाद खेतों में डालनी पड़ेगी, तब तुम कुशल रहोगे। तब तुम्हारी सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारा कहां खर्च हो रहा है? अस्पतालों में हो रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ तो गणेश, ये गणेश है। गणेश का मतलब क्या है? गणपति बाप्पा। फोकट का पता कुछ है ही नहीं। समझना पड़ता है गणपति क्या है। इसलिए सबके घरों में गोबर गणेश बना करके रख देना अपने पूजा घर में। आज ही कोई तिथि बार देखने की जरूरत नहीं, जब मर्जी बना दो। और ये ऐसा गणेश है कि इसको कहीं डुबाना भी मत। जैसे लोग गणेश उत्सव में गणपति बना के बाद में डुबा देते हैं, और पता नहीं किस किस चीज से बनाते हैं। वो सारा कबाड़ा कर दिया, धरती का भी, पानी का भी, सरोवर का भी, समुद्र का भी, नदियों का भी नहीं कर दिया कबाड़ा। गोबर का गणेश बना करके अपने घर में रखो। ये हमारा तीसरा सूत्र है। और चौथा सूत्र है, जब तक 10-20 लोगों को इस तरफ न लगाओ तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, सनातन संस्कृति की, सत्य परंपरा की। आप सब लोग भाई बहन ने, हम लोग तो पूरी 10 बजे आ जाते हैं। आज पूछ लो, अध्यक्ष साहब के साथ हम ऑफिस में बैठे थे, हम बार बार उठ रहे थे चलो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी निभाएं। 2 लोग आए, 10 लोग आए, क्योंकि हमें तो ऊपर वाले के सामने हिसाब देना है। इसलिए हम अपनी ड्यूटी को